हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज जो है कंपाउंड सेंटेंस का हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिन मैंने कंपाउंड सेंटेंस को आपको कंबाइन करने का जो मेथड बताया था वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मेथड से बताया था। ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताया था। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से, फिर एडवर्सेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से और इलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग से। तो बेटा आज का जो टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस ही बनाना है, लेकिन इसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आपको यह भी बताना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होते क्या हैं। तो यही है हु, विच, वेयर, व्हाट। ओके, वेयर तो माने इस तरह के जो प्रोनाउन हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो इन्हीं के मेथड से आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और हाँ, ये भी ध्यान देना है बेटा कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल शांत वातावरण में, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप अध्ययन कर रहे हो, ना कि कोई यूट्यूब पर कोई मनोरंजक पिक्चर देख रहे हो या कोई भी अलग चीज़ है। इसलिए ये आपका स्टडी है, आपके कैरियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बात दिमाग में रह करके आपको ये वीडियो को या किसी भी पढ़ने वाले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। और आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो अभी तक से आपके दोस्त मित्र परिवार में कोई सब्सक्राइब नहीं किया है आप उनको जरूर कहेंगे। ओके, तो बेटा आते हैं टॉपिक पर। देखिए यहाँ मैंने हेडिंग भी आपका यही है कि रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। ओके, तो देखिए अब मान लीजिए पहला सेंटेंस है आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। एक चीज़ और मतलब आपको क्लियर कर दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूएटिव में हो। कॉन्टिन्यूएटिव में हो यानी कोई बात लगातार किसी के बारे में कही जा रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस में क्या करते हैं कि पहले आप लिखेंगे आई मेट रोहन, यहाँ लिखेंगे आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला। अब ही गेव मी अ बुक, ही कौन है? रोहन है। और मैंने पहले क्या बताया आपको कि जहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स, किसी भी इंसान के बारे में बात कही जा रही है तो उसको स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान के बारे में बात कही गई है तो वहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करते हैं। किसी निर्जीव वस्तु, जानवर या पंछी के बारे में कोई बात कही जा रही है तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। ये बेटा आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, किसी इंसान के बारे में बात कही जाए तो हु का प्रयोग करेंगे। किसी जानवर, निर्जीव वस्तु या पंछी के बारे में बात कही जाए तो वहाँ पर विच का प्रयोग होगा। और किसी स्थान के दिखाया गया है, किसी स्थान के बारे में हमको मेंशन करना है तो स्थान के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ दिया है कि आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला। ही गेव मी अ बुक, तो ही कौन है? रोहन है, इसलिए ही के स्थान पर हम हु कर देंगे। हु गेव मी अ बुक, आई मेट रोहन हु गेव मी अ बुक, मैं रोहन से मिला जो कि उसने मुझे किताब दी। अच्छा, इसको आप एंड से भी बना सकते हैं, जैसे आई मेट रोहन एंड ही गेव मी अ बुक, वो भी मेथड आप जानते हैं, पहले बताया गया है। दूसरा है कि ही शॉट द बर्ड, उसने पंछी को गोली से मारा। इट फ्लू अवे, वह उड़ गई, यानी इट किसके लिए आया है? बर्ड के लिए आया है। तो मैंने क्या बताया कि जानवर, पंछी या किसी निर्जीव वस्तु के लिए वहां पर विच का प्रयोग करते हैं, यानी इट के स्थान पर हम विच का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बनेगा
ही शॉट द बर्ड। अब इट कौन है? बर्ड है, इसलिए इसके स्थान पर हम विच का प्रयोग करेंगे। विच फ्लू अवे। ओके, अगला देखिए, वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए। वी स्टेड देयर फॉर 5 days, हम वहां 5 दिन ठहरे। तो दिल्ली क्या है? एक प्लेस है। तो प्लेस के लिए मैंने क्या बताया कि वहां पर प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग होता है। तो इसको बना देंगे वी वेंट टू दिल्ली। फिर फुल स्टॉप का स्थान पर बीच में हम लगा देंगे वेयर वी स्टेड देयर फॉर 5 days। अगला एग्जाम्पल है, ही किल्ड अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे को मार दिया। दिस वॉज अ क्रूएल एक्ट, यह एक निर्दयता पूर्वक कार्य था। तो इसको बनाएंगे ही किल्ड अ चाइल्ड। ही किल्ड अ चाइल्ड। अब जो ये दिस है इसको हम विच में बदल देंगे। विच वॉज अ क्रूएल एक्ट बन गया। अगला एग्जाम्पल है, आई विजिटेड दिल्ली, मैंने दिल्ली का यात्रा किया। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। तो बेटा यहाँ पर दिल्ली को एक प्लेस के रूप में महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को रखा गया है। इसलिए हम यहाँ पर इट के स्थान पर विच का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ भूल के भी आप वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग में होगा कि दिल्ली एक प्लेस है, इसलिए यहाँ पर वेयर होगा, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इट के स्थान पर विच का ही प्रयोग करना है। जैसे आई विजिटेड दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई विजिटेड दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो बेटा, इस तरह से आप रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ये चीज़ आपको जानना होगा। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि आई मेट रोहन एंड यहाँ रखेंगे ही गेव मी अ बुक, ये बन जाएगा। दूसरा है कि ही शॉट द बर्ड इट फ्लू अवे, तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, ही शॉट द बर्ड एंड इट फ्लू अवे, उसने चिड़िया को गोली से मारा और वह उड़ गई। अगला है वी वेंट टू दिल्ली वी स्टेड देयर फॉर 5 days, आप ऐसे बना सकते हैं कि वी वेंट टू दिल्ली वेयर, बीच में क्या रखेंगे वेयर वी स्टेड देयर फॉर 5 days। अब ये वेयर से तो मैंने बना ही दिया है, इसको एंड से भी बना सकते हैं, वी वेंट टू दिल्ली एंड वी स्टेड देयर फॉर 5 days। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ भी एंड लगा देंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट बन जाएगा। और यहाँ भी आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत आसान चीज़ होता है। बस आपको मेरा मुख्य रूप से यही उद्देश्य था कि कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से भी बनाया जाता है। तो ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा कंपटीशन का समय है, आपको बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता है, ज़्यादा आपको मेहनत करने होंगे, क्योंकि आप जब बाहर देखोगे बहुत बड़ी क्राइसिस है जॉब की, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आपके लिए एक सीट रिजर्व करना है। तो समझ लीजिए कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा।
और आप उसके लिए डिजर्व करते हो। बस यही है कि आप थोड़ा अपने लाइफ में अपने कैरियर के प्रति सीरियस हो जाइए, मेहनत करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ये मेरी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ फिर हम एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद।